नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। कैथल का जयपुर अस्पताल लगातार मेडिकल सेवाओं में अपनी वृद्धि कर रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब जयपुर अस्पताल में गायनोलॉजिस्ट यानी महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता की सेवाएं भी मिलनी शुरू हो चुकी हैं। तो हमारे साथ मैम हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कैथल वासियों के लिए मैसेज रहेगा और किस तरह से जैसे जयपुर अस्पताल में ये सब सेवाएं अब जुड़ती जा रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो ये मैडम से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता मोदी एंड आई एम फ्रॉम गुजरात एंड मैं ऑब्स्टिक्स एंड गायनेकोलॉजी किया है, यानी कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे हमने कुछ सेवाएं शुरू की है, जैसे कि हम प्रेगनेंसी की पूरी तरीके से जांच करेंगे, जैसे शुरू से लेके आखिर तक, जैसे कि डिलीवरी तक। उसमें जैसे हमारे रहेगा पूरा दिन प्रतिदिन का चेकअप रहेगा, उसके बाद अल्ट्रासाउंड्स रहेंगे, उसके बाद प्रेग्नेंट फीमेल्स को जो डाइट क्या खाने में कैसे खाना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब कुछ समझाएंगे। सब कुछ उनको सलाह मशवरा रहेगा और उसके अंत में हम डिलीवरी तक का सब कुछ करेंगे। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी हो गई, अभी कुछ कुछ संजोगों में ऐसा होता है कि पेशेंट की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल का नीचे से हड्डी का कम होना, फिर दूसरी बात है पहले बच्चे में बच्चा उल्टा होना, जैसे कि बच्चे की मेली जो है वो नीचे होना। ये सब कंडीशंस में हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे बच्चे को और माता की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे कि किसी किसी पेशेंट्स के आगे ऑपरेशन हो रखे होते हैं जी। तो ये सब मामलों में हमें सिजेरियन करना अति आवश्यक हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम सिजेरियन भी करेंगे और हमारे यहाँ पे दर्द रहित डिलीवरी का भी ऑप्शन हम अवेलेबल करेंगे जी। और जी, तो मैम ये तो होगी जयपुर अस्पताल की मतलब सेवाओं की बात की, किस तरह की सेवाएं अब आप लोग यहाँ दोगे। तो अगर शुरुआत से ही बात करें, क्या कुछ सलाह देंगे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या कुछ मतलब ध्यान रखे एज ए स्पेशलिस्ट के नाते, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अभी प्रेगनेंसी एक ऐसी है, वो डिसीज़ नहीं है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो हर एक प्रेग्नेंट फीमेल जो शायद से पहली बार माँ बन रही हो, किसी किसी की प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, काफ़ी 10-15 सालों के समय के बाद उनको प्रेगनेंसी हुई है, तो काफ़ी कुछ चीज़ों संभाली जा सकती है। जैसे कि बाहर का खाना नहीं खाना है, कैसा खाना खाना है, खाने में प्रोटीन कितना होना चाहिए, खाने में शुगर रखना है कि नहीं रखना है, एक्सरसाइज करना है कि नहीं करना है, काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी तरीके की, जैसे ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये सारी तरीके की जो सलाह है वो हम देंगे जी। मैम ये तो हो गई सलाह की बात, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं की आपने बताया कि किस तरह प्रेगनेंटी जैसे महिलाओं की हो जाती है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी के बाद जैसे फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है या 9 मंथ तक क्या कुछ ध्यान रखे ताकि जो पेट में पल रहा बच्चा वो भी स्वस्थ रहे और एक प्रेग्नेंट महिला वो भी स्वस्थ रहे जी। तो जैसे कि कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि पहले महीने में जो गर्भ की जांच करना, तो उसके लिए वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है। खाने पीने की चीज़ों का क्या ध्यान रखना है, फोलिक एसिड जैसी मेडिसिन्स लेनी है उसका ध्यान रखना है। जैसे अपने दूसरे महीने में आ गए, पहले 3 महीने तक हमें कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है जो कि बच्चे के मगज के विकास के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि फोलिक एसिड हो गई। उसके बाद तीसरे महीने पे एक सोनोग्राफी जांच होता है। उसके बाद 5वें महीने पे एक बड़ा सोनोग्राफी का जांच होता है, जो बच्चे का कुछ भी कोई भी दिक्कत होती है वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, तो वो सोनोग्राफी करवाना अति आवश्यक हो जाता है। उसके बाद हम आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स चालू करते हैं, जो कि हर एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बहुत ही नेसेसरी है। और उसके साथ साथ खाने का कैसे ध्यान रखना है, प्रोटीन कितना खाना है, वो सब हम बताते रहेंगे। और आखिर में जाके जब 9वां महीना लग जाता है, तब जाके भी एक अल्ट्रासाउंड जांच होता है, जैसे कि बच्चे का कद कितना बड़ा है, बच्चे का वज़न कितना हुआ है, बच्चे का जो खून पहुंच रहा है वो सही से जा रहा है,
कि नहीं, वो सब तरह की जांचें होती है। जी, तो मैम ये तो हो गई 9 मंथ तक की किस तरह ध्यान रखें, क्या कुछ जांच वगैरह करवाएं। अब जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, उस दौरान एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, एक सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो नॉर्मल डिलीवरी जिन महिलाओं की होती हैं वो क्या कुछ खाएं पिएँ, और जो सिजेरियन है, एक बड़ा सवाल यहाँ कुछ ना कुछ मैं कहना चाहूँगा। सिजेरियन आम नाम से ही कुछ लोग डरते हैं, और लेकिन सिजेरियन आजकल काफ़ी ज़्यादा सिजेरियन से बच्चे पैदा होने लगे, रीज़न क्या है? जी, आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। सब में ऐसा डर बैठ गया है कि सिजेरियन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। पर ये जो कुछ डिसीजंस है वो हम गायनेकोलॉजिस्ट उस बेसिस पे लेते हैं कि बच्चा कैसा है और मदर कैसी है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कोई दिक्कत है, जैसे कि उनकी मेली का भाग नीचे है और आगे ऑपरेशन हो रखे हैं, ठीक है, तो उस संजोगों में हम उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं कर बोल सकते, ठीक है। जैसे दूसरी बात, अगर बच्चे ने अंदर मड़ त्याग कर दिया है और बच्चे को अंदर सांस लेने में दिक्कतें आ रही है, तो उस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम पूरा दिन का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो उस संजोगों में भी हमें सिजेरियन डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है। तो ये सभी बातें होती है जो डिसाइड की जाती है बच्चे और मदर की कंडीशन को देखते हुए, ना कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। सिजेरियन भी सही है, नॉर्मल डिलीवरी भी सही है। तो मैम अब बात आती है एक भांजपन, यानी जो महिलाएं माँ नहीं बन पाती, उनको एक मतलब बड़ा संकोच भी रहता है कि वो माँ नहीं बन पाती। तो भांजपन के रीज़न क्या है, कैसे होता है, और क्या भांजपन का इलाज संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है। भांजपन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे उसके फैक्टर्स जो है वो जवाबदार होते हैं उसके लिए। जैसे कि किसी स्त्री में प्रॉब्लम होता है, किसी पुरुष में भी प्रॉब्लम होता है। तो हमें जैसे पूरा जांच करना रहता है कि स्त्री के भी रिपोर्ट्स होंगे, पुरुष के भी रिपोर्ट्स होंगे। तो वो सब रिपोर्ट्स देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम किस जगह पे है, और जो प्रॉब्लम हमें एक बार पता चलता है उसका हम इलाज करते हैं, तो इससे बांझपन भी मिट सकता है और उससे प्रेगनेंसी भी रहती है, वो नेचुरल प्रेगनेंसी ही रहती है। जी, तो बोल सकते हैं कि अपने अस्पताल यानी जयपुर अस्पताल में बांझपन का भी इलाज है? हाँ जी, हाँ, हमने सब शुरू किया है। वो जो भी दिक्कतें हैं वो सबका इलाज होगा। जी। जैसे कि अपने देख रहे हैं कि 14-15 साल की किशोरावस्था की जो लड़कियां हैं, ठीक है, उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो समय होता है जब मासिक आना चालू होता है। जी। तो ये समय दौरान की जो तकलीफ़ें हैं वो सारी तकलीफ़ों का इलाज हम कर रहे हैं। हम उनसे काउंसलिंग भी करेंगे, उनका इलाज भी करेंगे। और वैसे ही देखें तो और बाकी जो बड़ों में या फिर बूढ़े लोगों में जो दिक्कतें आती है पीछे जाके, जैसे कि नीचे से गर्भाशय की थैली का नीचे आना, शरीर का बाहर निकलना, ये सारी तरीके की जो समस्याएं हैं उस सब का निवारण यहाँ पे होता है। जैसे कि बच्चेदानी में रसोली होना, बच्चेदानी में गांठ होना, अंडाशय में दिक्कतें होना, वो सारे तरीके की समस्याओं का हल हमारे पास है। और यहाँ पे उस सभी ऑपरेशंस दूरबीन से बिना पेट को काटे किए जाते हैं। जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में मैडम यानी डॉक्टर सुजाता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखें, और प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है किन कारणों में नॉर्मल डिलीवरी होती है और किस तरह से सिजेरियन डिलीवरी इनको करनी पड़ती है। और जैसे आपको बता दें कि जैसे मैम ने बताया कि बांझपन का भी इलाज संभव है। जैसे यहाँ जयपुर अस्पताल में भी मैडम हर रोज़ यहाँ बैठते हैं और इस तरह के मरीज भी इनके पास लगातार आते रहते हैं। तो इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।